हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। कल हमने मेटलर्जी पढ़ा था और मेटलर्जी की हमने प्रोसेस पढ़े थे। फर्स्ट जो प्रोसेस था वो हमने ग्रेविटी का पढ़ा था। सेकंड प्रोसेस हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ा था। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर हम फोर्थ मेथड्स पढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड्स में हमने ग्रेविटी मेथड था, सेकंड मेथड्स के अंदर मैग्नेटिक मेथड था, फोर्थ के अंदर फ्लोटिंग मेथड था एंड थर्ड के अंदर फ्लोटिंग था। फोर्थ अब लिंचिंग या केमिकल सेपरेशन पढ़ रहे हैं। सेपरेशन, लिंचिंग या केमिकल सेपरेशन हम पढ़ रहे हैं इसमें। और लिंचिंग और केमिकल सेपरेशन में क्या होता है, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं निछालन। निछालन का मतलब होता है जो हमारे पास अयस्क था यानी और जो था उसको हम शुद्ध कर रहे हैं। तो उस अयस्क से एक मेथड है लीचिंग, और इसके अकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं। इस मेथड में सबसे पहले ये देखा, इस मेथड में सिर्फ उनका करते हैं जिसमें जो और होता है वो तो सोल्यूबल हो, कोई बेसिकली सॉल्वेंट के अंदर, और इम्प्योरिटीज जो होती है वो इनसोल्यूबल हो। यानी अगर हम किसी और का क्या कर रहे हो, सेपरेशन कर रहे हो बाय केमिकल मेथड्स, केमिकल सेपरेशन, तो इसमें जो और होता है वो सोल्यूबल होना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, बट दूसरा जो इम्प्योरिटीज वगैरह है इन द प्रेजेंस ऑफ और वो इनसोल्यूबल होनी चाहिए। तो इसमें हम फर्स्ट मेथड जो पढ़ते हैं वो लिंचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम ब्यूटॉक्साइड्स। लिंचिंग फ्रॉम एल्यूमिना, एल्यूमिना फ्रॉम ब्यूटॉक्साइड। किससे पढ़ेंगे? ब्यूटॉक्साइड एक और होता है किसका, एल्युमिनियम का। तो ब्यूटॉक्स बॉक्साइड, बॉक्साइड, और बॉक्साइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Al2O3 डॉट 2S2। तो हम यहाँ एल्युमिनियम यानी एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइड का लिंचिंग के द्वारा सेपरेशन करेंगे। इस मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं कि जो एल्युमिनियम का जो बॉक्साइड जो और होता है उसको हम NaOH के सॉल्यूशंस के अंदर डिजोल्व कर लेते हैं। और NaOH के सॉल्यूशन में जब हम डिजोल्व करते हैं तो उसको एक टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर है 4732 523 केल्विन टेम्परेचर, और एटॉमिक प्रेशर 35 to 36 पर हीट करते हैं। जैसे एल्यूमिना जो है उस एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3, यानी हमारे पास ये Al2O3, इसको बोलते हैं एल्यूमिना, और बॉक्साइड Al2O3 डॉट 2S2। तो एल्यूमिना जो है उसको 2NaOH प्लस 3H2O के साथ डिजोल्व करते हैं। एल्यूमिना हो गया Al2O3 डॉट 2S2, NaOH प्लस 1S2। तो ये जो होता है ये 473 टू 523 केल्विन टेम्परेचर, और 35 टू 36 ATM प्रेशर पर आप इसको हीट करते हो। हीट करने के बाद ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। तो सोडियम एल्यूमिनेट क्या बनेगा, 2NaOH का 4। तो इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, यानी हाइड्रोक्साइड है सोडियम का। अब क्या करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम एल्यूमिनेट जो बना है, इसको हम इसमें CO2 गैस प्रोवाइड कराते हैं।
होता क्या है, एल्यूमिना था उसके साथ ये एथ किया, तो इसमें जो इम्प्योरिटीज रहेगी वो सॉल्यूशंस के नीचे रह जाएगी, तो ये मिल गया आपको। तो ये NaOH जो है इसमें CO2 गैस प्रोवाइड कराता है। ये जो सोडियम एल्यूमिनेट बना है इसमें CO2 गैस प्रोवाइड कराते हैं। तो CO2 गैस जब आप इसमें डिजोल्व करते हो तो ये Al2O3 डॉट X(H2) यानी एल्यूमिना का हाइड्रेट बना देता है, प्लस 2NaHCO3 का फॉर्मेशन करता है। अब ये CO2 गैस प्रोवाइड कराने पर एल्युमिनियम का हाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस एल्युमिनियम हाइड्रेट जो बना है ये वाला, इसको हीट करता है एट हाई टेम्परेचर अबाउट 1470 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये हमें ऑक्साइड मिलेगा इस एल्युमिनियम का, और ऑक्साइड है Al2O3, ये एल्यूमिना है, प्लस XH2 एल्यूमिना। तो हम लिंचिंग एंड केमिकल सेपरेशन पढ़ रहे थे। केमिकल सेपरेशन में हम लिंचिंग फ्रॉम एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट Al2O3.S2 बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है। तो Al2O3 प्लस 2NH प्लस 3S2 यानी बॉक्साइट जो एल्यूमिना होता है, बॉक्साइट जो है Al2O3 प्लस 2S2 बॉक्साइट को NaOH के साथ डिजोल्व करते हैं at 473 to 523 केल्विन टेम्परेचर एट 35 to 36 atm प्रेशर पर। तो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है। सोडियम एल्यूमिनेट जो बना है इसमें CO2 गैस प्रोवाइड कराते हैं, तो ये एल्यूमिनियम एल्यूमिना का हाइड्रेट बनता है। इस एल्यूमिनियम हाइड्रेट को आप बहुत ज्यादा हीट कर दो, यानी 1470 केल्विन टेम्परेचर पर, तो आपको एल्यूमिना, और एल्यूमिना एक्चुअली क्या है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, तो ये हमें मिल जाएगा। अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं अदर्स एग्जाम्पल्स। ये अदर्स मेथड्स क्या हो सकते हैं कि आप उस और को सेपरेट कर सकते हो। अदर्स एग्जाम्पल्स में क्या होता है, द लिंचिंग प्रोसेस इज ऑल्सो यूज टू कंसंट्रेट सिल्वर एंड गोल्ड ओरस। यानी ये अदर्स जो एग्जाम्पल है ये कंसंट्रेट और सिल्वर यानी Ag एंड गोल्ड, ये जो मेटल है जो नेटिव स्टेट में होती है उनका हम सेपरेशन करते हैं इस मैकेनिज्म से। अर्जेंटाइट एग्जाम्पल Ag का जो और होता है अर्जेंटाइट होता है Ag2S, इसको बोलते हैं अर्जेंटेट। अर्जेंटेट क्या बोलते हैं, अर्जेंटेट, अर्जेंटाइट। एंड हॉर्न सिल्वर होता है एक AgCl, इसको बोलते हैं हॉर्न सिल्वर। तो इन ओर्स का हम इसमें गोल्ड का और सिल्वर का सेपरेशन करते हैं। इसमें जो मेटल्स होती है, मानो सपोज करो कोई मेटल है और मेटल्स अपन ने ये लिया है, उसको साइनाइड NaCN ले सकते हो या KCN ले सकते हो, उसमें डिजोल्व करना है। तो 8Cn माइनस आप लोग प्लस उसमें ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं साथ में, प्लस ये मीडियम होता है वाटर का। तो ये रिएक्शंस है। तो ये जो मेटल है पहले साइनाइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, और वो कॉम्प्लेक्स क्या बनते हैं 4MCN2
माइनस प्लस ओ एच माइनस, यहां पे रिलीज हो जाते हैं। अब क्या करना है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है 4MCN का होल ट्वाइस, इसको हम जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये जिंक का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ZnCN का 4 प्लस 2M मेटल्स रिलीज हो जाती है, यानी यहां आपके पास मेटल्स आ जाती है। ये एक रिएक्शन हो गई। यहाँ M इज इक्वल टू हो सकता है आप Ag ले लो, या हो सकता है आप Au ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम सिल्वर का लेते हैं, तो सिल्वर में क्या है, अर्जेंटेटाइट है, तो Ag2S जो होता है, इसको KCN या NaCN के साथ हीट कर दो। Ag2S को किसके साथ कर रहे हैं हम, सोडियम साइनाइड के साथ। जब ये सोडियम साइनाइड के साथ हीट करते हैं तो ये 2AgCN का होल ट्वाइस माइनस चार्ज आ जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये साथ में Na2S का फॉर्मेशन करेगा, यानी ये जो सिल्वर जो है इसका कॉम्प्लेक्स बना है Ag का। अब इस कॉम्प्लेक्स जो आपने लिया है AgCN2 माइनस, इसको जिंक के साथ हीट कर देते हैं, और जैसे आप इसको जिंक के साथ हीट करोगे तो ये जिंक CN2 प्लस 2Ag का फॉर्मेशन करते हैं। और यहां पे आप ले सकते हो सोडियम वगैरह। या आप इसके 4 ले लो यहाँ पे, तो ये कितने हो जाएंगे 4। और यहाँ पे आपके पास -2 चार्ज आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स है। इस टाइप से हम Au ओरम और Ag जो है उसका सेपरेशन कर सकते हैं। ये रिएक्शन हो, यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है Ag का, इससे ज्यादा मोर रिएक्टिव मेटल्स कौन सी है, जिंक। इसलिए जिंक, ये जो जिंक है वो Ag को रिप्लेस कर देता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, प्लस क्या बन जाता है Ag। तो सेकंड हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ लिया। तो थर्ड जो अपने पास आता है, अब जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको हम सेपरेट करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, यानी सांद्रित अयस्क से धातु निष्कर्षण करेंगे। हम सांद्रित अयस्क से धातु को कैसे प्राप्त करें वो हमें पढ़ना है। तो इसमें फर्स्ट प्रोसेस होगा आपका कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू ऑक्साइड ऑफ मेटल, यानी सबसे पहले आप इसमें से 2 प्रोसेस ले सकते हो। तो पहले आप मेटल को ऑक्साइड में चेंज कर सकते हो, या फिर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, ऑक्साइड से मेटल को गेन कर सकते हैं। तो इसमें ये सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं। कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, और इसमें फर्स्ट हम पढ़े रोस्टिंग। रोस्टिंग, तो रोस्टिंग क्या है, तो रोस्टिंग को हिंदी में बोलते हैं भर्जन। क्या बोलते हैं, भर्जन। और रोस्टिंग जो है उसको हम बोलते हैं भर्जन। इसमें क्या होता है, कोई भी कंसंट्रेटेड जो ओर होता है उसको इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बहुत ज्यादा हीट किया जाता है, जिससे उस वो ऑक्साइड्स में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाएगा, मेटल के ऑक्साइड में चेंज हो गया। यानी इट इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग द आर स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस of air at a temperature below its magnetic point. This process is employed in case of sulfide ores. यानी सल्फाइड जो ओर्स होते हैं उसमें ये काम आता है।
रोस्टिंग जो प्रोसेस है, उस रोस्टिंग प्रोसेस में हमें क्या करना है? इन दिस प्रोसेस impurities like sulfur and arsenic oxide to volatile oxide like SO2, AS2, SO3, etc. and remove from their metals. Some examples of roasting. फर्स्ट, यानी इसमें जो impurities है वो SO2 के टाइप में रिलीज हो जाती है। आर्सेनिक अगर आपने लिया तो आर्सेनिक को एयर की प्रेजेंसी में हीट कर दो तो AS2O3 के टाइप में रिलीज हो जाएगा। 2FeO प्लस O2, तो ये Fe2O3 टाइप हेमेटाइट टाइप बनाते हैं। तो ये रोस्टिंग प्रोसेस, कई पूछ लेता रोस्टिंग प्रोसेस क्या? तो रोस्टिंग प्रोसेस में जो कंसंट्रेट और है उसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और इसमें मेटल्स जो ऑक्साइड है वो उसके मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे अगर आप लो क्लोक पर प्रोटाइज Cu2S प्लस, इसको एयर के प्रेजेंसी में हीट कर दो तो ये Cu2O ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा प्लस इसका फॉर्मेशन कर देगा SO2 का। अगर आपने 2A3 लिए हैं तो ये 2 का फॉर्मेशन और ये भी 2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग प्रोसेस। और ये जो रोस्टिंग प्रोसेस होती है, एक भट्टी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रावर्तनी भट्टी, उसके अंदर ये प्रोसेस होता है। और ये क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसिडर्ड ओर, यानी सांद्रित अयस्क से हम अशुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं, अशुद्ध धातु का निष्कर्षण करते हैं, आइसोलेशन करते हैं। और इसके दो प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू ऑक्साइड ऑफ मेटल्स। यानी फर्स्ट में क्या है, एयर की प्रेजेंसी में जो मेटल्स हैं वो उसके ऑक्साइड्स में चेंज हो जाती है, और दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। और रोस्टिंग जो होता है उसको हम हिंदी में भर्जन बोलते हैं। अब इसमें मैंने एग्जांपल्स फॉर सल्फर है, आर्सेनिक है, FeO है, Cu2S है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ये अपने ऑक्साइड्स में चेंज हो गए हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग प्रोसेस के बाद हम क्लीशियन कैल्सिनेशन प्रोसेस पढ़ते हैं। इसी का सेकंड प्रोसेस है कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं निस्तापन। तो हमने अभी भर्जन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं निस्तापन। तो कैल्सिनेशन यानी निस्तापन, निस्तापन में क्या होता है? कैल्सिनेशन जो प्रोसेस होता है, इस कैल्सिनेशन प्रोसेस में जो कॉन्सेंट्रेट और होता है उसको इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट किया जाता है, यानी एयर की एब्सेंस के अंदर हीट किया जाता है, और ये कार्बोनेट वगैरह के लिए यूज होते हैं। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, concentrated ore is heated in, बोलते हैं प्रावर्तनी भट्टी, रिवर रोटाट्री, रिवो रोटाट्री फ्यूरेंस, इसमें होती है प्रोसेस। और इसका हिंदी क्या है? प्रावर्तनी भट्टी।
यानी कंसंट्रेटेड और को अगर एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कार ये प्रोसेस जो होते हैं तो ऑक्साइड्स में यानी कार्बन उसमें CO2 वगैरह रिलीज होती है, ऑक्साइड सब फॉर्मेशन होता है, इसमें भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और लेकिन ये कैल्सिनेशन जो होता है वो कार्बोनेट वगैरह के लिए यूज होता है। जैसे अगर आप कार्बोनेट लेते हो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको सिर्फ हीट करना है तो ये क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 रिलीज कर देगा, तो मेटल का क्या आ गया, ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम का कोई हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी आप हीट करोगे तो हीट जो करते हैं हम वो 1500 यानी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको आप हीट करते हो तो ये Al2O3 प्लस H2 रिलीज कर देगा, तो ये मेटल का ऑक्साइड एल्यूमिना में चेंज हो गया। ऐसे जिंक कार्बोनेट होता है, इसको आप हीट करोगे ये जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 में रिलीज कर देगा। ऐसे Fe2O3 डॉट X H2 हेमेटाइट, तो ये Fe2O3 प्लस X H2O में चेंज कर देगा। और ये जो प्रोसेस होता है इसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन जो प्रोसेस है उसमें डिफरेंस क्या है। तो कैल्सिनेशन जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, उसको कंसंट्रेट और को हीट करते हैं, जबकि रोस्टिंग जो प्रोसेस होता था, रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर हम इन द एब्सेंस ऑफ एयर की बात करते थे, यानी एयर की एब्सेंस। दोनों ही प्रोसेस के अंदर जो मेटल्स है उसके ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जो रोस्टिंग प्रोसेस था वो सल्फाइड ऑर्स के लिए, कंसंट्रेटेड सल्फाइड और के लिए यूज होता है, जबकि ये कोई भी कार्बोनेट वगैरह के लिए यूज होता है।